हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय के अनुपात का। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, बीकॉम पार्ट 5। लाभदायकता अनुपातों में अपने विक्रय से संबंधित जो सेल्स, नेट सेल्स से संबंधित जो प्रॉफिट का रेशो था उनके बारे में चर्चा की। आज अपनी जो संस्था में विनियोजित पूंजी और उस पे प्रत्याय के संबंध में क्या लाभदायकता रही, आप उन संस्था में कितनी पूंजी विनियोजित थी, उसकी लाभदायकता क्या थी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही या रेट ऑफ रिटर्न क्या थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संस्था में अलग अलग स्वरूपों में पूंजी विनियोजित होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स या टोटल असेट्स के रूप में। तो आपकी जितनी भी पूंजी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, लाभों के रूप में यदि उनका संबंध देखें तो कौन से लाभों से देखें, नेट प्रॉफिट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट से देखें, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला अनुपात अपना, इन सभी का अलग अलग महत्व है। सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स संस्था की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनसे जो आपको नेट प्रॉफिट लाभ जो मिले हैं उनको टैक्स और कर पूर्व लेना है। इसमें नेट प्रॉफिट में यदि असामान्य हानियाँ या व्यापार से असंबंधित कोई भी ऐसी हानियाँ हैं तो उनको जोड़ दोगे, और व्यवसाय से संबंधित जो परिचालन गतिविधियों से संबंधित ना हो, गैर परिचालन गतिविधियों से जो इनकम है उनको घटाकर शुद्ध लाभों को लेना है, कर पूर्व लाभों को लेना है। इनको एक नाम और भी दिया जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको कौन सा कैपिटल लेना है, ये जनरली या तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तीन तरीके से हैं। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आपने टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को कम कर दें तो आपकी ये आ जाएगी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब व्यवसाय में शुद्ध रूप से कितनी पूंजी लगी हुई है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड सकल विनियोजित पूंजी में से कई प्रकार की आइटम लेस करनी पड़ती है। उसमें आपके फिक्टिशियस असेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस, या ऐसे देनदार जो है सामान्य प्रकृति के हो, जो संस्था के कैश एंड रोकड़, जो अत्यधिक कैश एंड रोकड़ को भी इसमें से लेस कर देते हैं। तो ऐसे समायोजन या कृत्रिम संपत्तियां तो आ गई, मूर्त संपत्तियां जिनका वसूली योग्य मूल्य ना हो तो उनको भी अपने क्या है इसमें से लेस कर देते हैं। तो ये आइटम है।
तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये नेट कैपिटल एम्प्लॉय में से, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉय में से इन आइटम को लेस कर दोगे तो आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगी। अब तीसरा है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिगनिंग प्लस एंड, जो दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड हैं शुरू के व्यवसाय के शुरू में या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में और अंत में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उन दोनों का एवरेज ले लोगे आप, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कैपिटल एम्प्लॉय ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉय से संबंध हो सकता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉय से संबंध हो सकता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय से संबंध हो सकता है। तो ये आपस में बताते हैं भी इनका आपस में क्या संबंध है। आपको रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल, जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल है संस्था में, उस पर आपको कितना प्रत्याय मिल रहा है, रेट क्या मिल रहा है, जो इंटरेस्ट के रूप में हो सकती है, डिविडेंड के रूप में हो सकती है। तो ये है इन दोनों का आपस में संबंध को बताता है। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ रिटर्न प्रोप्राइटरी फंड्स, स्वामी के कोषों पर प्रत्याय। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स या स्वामित्व कोष। इसमें आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स लेना है। इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसको लेस करके आप क्या करोगे, प्रोप्राइटरी फंड की कैलकुलेशन करोगे और इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या संबंध है। मतलब प्रोप्राइटर्स फंड्स जो है उनको टैक्स का भुगतान करने के बाद में कितना आपको मिल रहा है प्रत्याय, उसका संबंध बताता है। तीसरा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। व्यवसाय में मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर को भुगतान करने के बाद में पेमेंट मिलता है, तो इसमें भी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो उसको लाभों में क्या कब मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स माइनस आफ्टर द टैक्स एंड माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मतलब ये पूछ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर पे क्या है, तो आपका अब पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो इक्विटी शेयर है उनकी पेड अप वैल्यू और उनको जो मिलने वाला पैसा है उनका कितना परसेंट आपको क्या मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पेड अप वैल्यू पर क्या है, वो इस अनुपात के द्वारा अपने को पता चलती है। इसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, मैं इसको वैसे ही लिख सकता था प्रेफरेंस आफ्टर प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मतलब आपको समझने के लिए ये बताया कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आप लेस करने के बाद ही, प्रेफरेंस शेयर को क्या है पहले डिविडेंड दिया जाता है उसके बाद में इक्विटी शेयर को दिया जाता है, तो लाभों में से
पहले टैक्स घटाने के बाद में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, उसके बाद में जो आपको बच रहा है वो इक्विटी शेयर के लिए है, और उसको आप इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू से कंपैरिजन करोगे तो आपको ये उसकी रेट ऑफ रिटर्न बताएगा। यदि परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अब आपका रिटर्न ऑन असेट्स लास्ट रेशो है। ये रेशो आपका असेट्स जो आपकी संस्था की एक तरह से पूंजी, विनियोजित पूंजी है, उनका क्या है, क्या प्रत्यार रहा है उन पर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये आपका बता रहा है अभी टैक्स का भुगतान करने के बाद इंटरेस्ट को इसने ऐड किया है, क्योंकि ये गैर व्यापारिक या ब्याज का भुगतान है, उसको ऐड किया है वापस, क्योंकि शुद्ध लाभों का संबंध जो संस्था की विनियोजित पूंजी से है उससे कंपैरिजन करना है इसको। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, आप टैक्स घटाने के बाद, पहले एक बार इंटरेस्ट को घटाया, उसके बाद टैक्स को घटाया, फिर इंटरेस्ट को जोड़कर क्या है टोटल असेट्स माइनस 50 से असेट, मतलब टोटल असेट से इनका कंपैरिजन किया भी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट से आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो ये अनुपात आपको क्या बताते हैं, जो रिटर्न विनियोजित पूंजी है आपकी, उस पर प्रत्याय की दर क्या है और वो उचित है या नहीं है, ये संस्था की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि संस्था में कितना विनियोजन कर रखा है, उससे आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो ये आप इस कैपिटल एम्प्लॉय रेशो के माध्यम से समझ सकते हो। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में इतने पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ रेशो के बारे में।